अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, आपके इस महल्ला में हमारे बड़े ही मुशफ़िक़ व करम फरमा जनाब मोहतरम हाफिज़ वसीउल्लाह साहब की दावत पर आना हुआ है। मैंने दावतनामा पढ़ा है, उसमें लिखा था कि अकाबरीन की याद में एक जलसा है। तो मैं तो अकाबरीन में से नहीं हूँ जो अकाबरीन का इस कदर तस्करा कर सकूँ। ताहम अब सब ने 5 मिनट के लिए बुलाया है। मुख्तसरन कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा। हमारे इस उड़ीसा के अंदर चंद बड़े बड़े अकाबरीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिसमें से हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना जाबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सब जानते हैं, जो पूरे उड़ीसा के अंदर जिनकी खिदमात नुमाया है, जो सबके नज़र में है। ये बड़े बड़े अकाबरीन, मशहूर व मारूफ अकाबरीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन मैं जब सुंगड़ा में दाखिला लिया तो उस वक्त हज़रत मौलाना इस्माइल साहब भी हयात से थे, हज़रत मौलाना साजिद साहब भी हयात से थे, और दोनों को कई मौका पर जलसे में भी मैंने उनके साथ में रहा हूँ। यहाँ तक कि मौलाना इस्माइल साहब की तकरीर के बाद मैंने भी तकरीर की है। तो मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु कई बार ऐसे मेरे देखने में हमारे बस्ती को छोटे मोटे इंसाफ में भी जाया करते थे, औरतों का सास बहू के इंसाफ में भी जाया करते थे। तो बारहा मौलाना इस्माइल साहब को मैंने देखा है, यहाँ तक कि नमाज में भी देखा, तकरीरों के अंदर भी रहा। मौलाना साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में दस्तरखान में भी बैठने का मौका मिला। मौलाना जलाल साहब, मौलाना साजिद साहब, मैं और 2-4 थे जिनका नाम मुझे याद नहीं। अब मैं छोटा था, जिस वक्त सबलंग में पढ़ रहा था, मैं आया था। तो उस वक्त मौलाना साजिद साहब ने एक बात कही कि ये बच्चा मासूमपुर का लगता है। मौलाना जलाल साहब कहे तो मौलवी इनामुल्लाह साहब का बेटा है। तो मौलाना साजिद साहब खामोश रहे। उन्होंने देखा था, बुजुर्गों के असर था, समझ गए थे बच्चा आज कल ये आलिम बनेगा। उनकी नजर थी। एक इशारा क्या, मौलाना जलाल साहब एक जिंदगी ऐसी थी, एक सादगी जिंदगी थी। जलाल साहब की जिंदगी बड़ी सादगी थी। बड़े आलिम मेरे उस्तादों में से हैं, लेकिन जब उन्होंने सबलंग में एक जलसा कराया
तो वहाँ जलाल साहब खुद आए। 500 में इस वक्त मदरसा चला रहा था और जलाल साहब आए और कहा कि गाजी मैं तुम्हें दावत दे के जाता हूँ, जलसे में आओगे और तुम्हारा बयान रहेगा, सीरत के ऊपर बयान करो। मैं क्या ठीक है, और किराया दे के जाओ। मैं क्या किराया अगर देंगे अभी तो फिर डबल किराया दे के जाइए। तो हंसे और चले गए, ठीक है तुम आओ गाड़ी करके आओ। तो उनकी आजीज़ी ऐसी थी हज़रत मौलाना जलाल साहब को, वो छोटे बड़ा नहीं देखते थे। कौन छोटा है कौन बड़ा आलिम है उनको वो चीज मौलाना के नजर में नहीं थी। जब मैं पहुंचा वहाँ कारी मोहम्मद अली साहब भी थे, मुफ्ती जमाल साहब भी थे। तो बयान के लिए मैं जब बैठा तो मौलाना नीचे बैठे थे। मैं कहा कि हजरत आप ऊपर आ जाइए। कहा कि नहीं तुम बयान करो ऊपर, मैं ही बैठता हूँ। तो बयान किया। बयान करने के बाद फिर उनकी आजीज़ी देखिए, फिर 500 पहुंचे 2-4 दिन के बाद। कहा कि तुम तो बड़े मुकर्रिर बन गए। तो ये ऐसा नजरिया था हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का कि वो बड़ा छोटा नहीं। उनके अंदर अगर देखते किसी के अंदर सलाहियत है, किसी के अंदर इस्तिदात है, तो वो उसके सामने उजागर करते, उसकी सलाहियत को लोगों के सामने पेश करते थे, बड़ा छोटा नहीं देखते थे। तो ये जो है मौलाना की अजीब सिफात थी उनके अंदर। तो हमारे जो अकाबरीन दुनिया से गुजर गए, दुनिया से चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनके दुनिया से जाने के बाद उसका फैज हम पर नहीं रहता है। उसका फैज जो है बाकी रहता है। और ये भी याद रखें जितने अकाबरीन गुजरे हैं, जिनकी खिदमात जामे खिदमात पूरे इलाके में नुमाया खिदमात, इसकी बुनियाद मदारिस दीनिया है। जो खिदमात पे उजागर हुए हैं ये असल बुनियाद मदारिस है। मदारिस की खिदमात एक ऐसी आम खिदमात है कि जो हर खिदमात दीन का उसमें पाया जाता है। आपको अगर निकाह के मसाइल की जरूरत है तो आपको मदारिस की तरफ रुख करनी पड़ेगी। तलाक के मसाइल हैं तो आपको मदरसे की तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर आपको किसी खतीब की जरूरत है वो भी मदरसे की तरफ रुख करना पड़ेगा। इमामत की जरूरत है वो भी मदरसे की तरफ रुख करनी पड़ेगी। आपको रद्द कादियानत पर जो है मुनाजरा करनी है वो भी किसी मदरसे के आलिम की तरफ रुख करनी पड़ेगी। किसी भी दीन के शोबा में आप ध्यान दें, कोई भी शोबा है तो आपको मदरसे की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन मौलाना आ चुके हैं, अब मैं कोई तफसील बातें अब नहीं करूंगा, इसलिए कि मौलाना मौजूद हैं, हमारे जामियतुल तैयब के सरपरस्त भी हैं हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी। अब मुनासिब नहीं बात करना, इसलिए दोस्त और बुजुर्गों मुख्तसरन ये है कि ये मदारिस दीनिया जो है इसकी खिदमत कर जो उलमा ने किया है, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया पे चमकाया है। दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह आखिरत में चमकाएगा। वो दुनिया से पर्दा कर ले, उनका असर जो है क़यामत तक बाकी रहेगा। हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। अगरचे लोग सभी जानते हैं मिजाज हर आलिम का अलग है, किसी के नर्म मिजाज है, किसी के सख्त मिजाज होना भी चाहिए। हर एक का नर्म होना, हर एक का सख्त होना ये सही नहीं, सब अलग अलग मिजाज के होंगे तब कौम में खिदमत हो सकती है। मौलाना का अलग मिजाज था लेकिन शख्सियत ऐसी थी। आपके मदरसे के मुफ्ती मुनव्वर साहब मुझे कह रहे थे कि जब सहारनपुर मज़ारुल उलूम को अब्दुल हफीज साहब पहुंचे हैं, हज़रत शेख यूनुस साहब बड़ी शख्सियत थे, जिसको हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने अमीरुल मोमिनीन हदीस में अमीर कहा है कि हदीस की किताबों का अमीर हज़रत मुफ्ती सईद साहब ने उनके लक़ब दिया। इतनी बड़ी शख्सियत बड़े बड़े से मिलते नहीं है। हम लोग मुसलसलात में शरीक हुए थे, इत्तेफाक से मुसाफा का मौका भी मिला, लेकिन जब एक बहुत बड़े आलिम गए थे मिलने के उनको वापस कर दिया। जब मौलाना अब्दुल हफीज साहब पहुंचे तो मुफ्ती मुनव्वर साहब कह रहे थे तकरीबन घंटों तक मिले और रोते रहे। इतनी बड़ी शख्सियत अब्दुल हफीज साहब, शेख यूनुस साहब जो आदमी किसी से मिलते नहीं लेकिन उनके साथियों में से हुए हैं, जब उनसे मिले घंटों बातें करते रहे।
मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आपके साथियों में से बड़ी शख्सियत थे। हमें उनका मकाम जो है पता ना चला कि कैसी शख्सियत थे, लेकिन अभी उनके साहबजादे हज़रत मौलाना बायजीद साहब बड़ी तफसील से बातें की और भी उलमा ने बातें की हैं। और बड़ी इल्मी शख्सियत और बड़ी दीन पर डट कर खिदमत करने की सलाहियत थी। ऐसे उलमा को जरूरत है उम्मत को कि हक बोलने पर आदमी पर जो है मसलियत अख्तियार ना करे, गलत को गलत बोले। ये हर आलिम में नहीं होता है, कुछ आलिम एहतियात करते हैं वो भी बेहतर है, लेकिन जो हक पे हक बात को पूरे खुलेआम बोलते हैं वो भी हक पर कायम है, ये उलमा का काम है। मुल्ला आप बादशाह जो चुप ना शवत, मौलवी वो है जो चुप ना हो। इसलिए दोस्त और बुजुर्गों, हमारे बड़े बड़े अकाबरीन गुजरे हैं, वक्त होती तो बताता। जो मैंने थोड़ी मुख्तसर जिंदगी में अकाबरीन के और भी बहुत सारे वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना भी है। उनके हालात जो है मेरे साथ भी ऐसे मामलात हुए हैं जो सुनने के काबिल है। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह बताऊंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।